Hello my dear students, welcome back to our channel and our video. How are you all? Yes, I hope आप सब ठीक हैं, सुरक्षित होंगे। Students, आज है हमारा लेसन नंबर 6 सुबह पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है? यू रिमेम्बर दैट कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? यस, पार्ट 1 में हमने देखा था रेशमा नाम की लड़की के बारे में कि रेशमा सुबह सुबह उठती है तो मम्मी, गोलू, उसका छोटा भाई वो सब काम में लगे हुए होते हैं। तो रेशमा सोचती है भाई सुबह सुबह सब लोग उठ गए हैं, काम में लग गए हैं, बात आखिर है क्या, व्हाट हैपन? तो फिर उसकी मम्मा उसको कहती है कि त्योहार का दिन है, त्योहार आने वाला था। कौन सा? दिवाली। यस, तो दिवाली के दिन चल रहे थे तो सभी लोग घर की साफ सफाई में लगे हुए थे। तो माँ ने रेशमा से कहा कि तुम पहले नहा धो के फ्रेश हो जाओ, बाद में हम तुम्हें भी काम बताते हैं। ओके बच्चों, और रेशमा को कौन सी बीमारी थी भाई? पोलियो नाम की बीमारी थी कि जिससे वो चल पाती नहीं थी, वो व्हील चेयर पे बैठती थी। ओके बच्चों, व्हील चेयर मतलब पहिए वाली कुर्सी। यस, तो वो व्हील चेयर का यूज करती थी। लेकिन रेशमा ने कभी भी अपने आप को कमजोर साबित होने नहीं दिया। वो बहुत हिम्मत वाली बच्ची थी। ओके, अपना सारा काम खुद करती थी। तो आइए बच्चों, जानते हैं अब आगे कि क्या होता है। तो बच्चों, रेशमा ने नाश्ता कर लिया। रेशमा नाश्ता करने के बाद आती है और कहती है, माँ मैंने नाश्ता कर लिया, मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। उसने दलिया का नाश्ता किया था। ओके बच्चों, ऐसे माँ को आवाज दी। तो भाई माँ को उसने बोल दिया कि मैंने नाश्ता कर लिया। फिर रेशमा की माँ ने उसे काम बताया रसोई घर का। दोनों माँ बेटी रसोई घर का काम करने लगे। रेशमा को कुछ समय काम सौंपने के बाद उसकी माँ जो थी वो दूसरे घर में कुछ और काम कर रही थी। फिर थोड़ी देर में आकर देखा तो रेशमा ने पूरा किचन चमका दिया था, रसोई घर पूरा चमका दिया था, सब कुछ उसने अच्छे से साफ कर दिया था। तो माँ ये देख के बहुत चौंक हो गई, मतलब खुश हो गई कि कितना अच्छी साफ सफाई कर दी है। फिर माँ और रेशमा दोनों डिब्बों को रखने लग गए, लेबल चिपका कर। ओके बच्चों, तो साफ सफाई होने के बाद की बात करते हैं कि माँ को अभी त्योहार चल रहा है तो माँ कुछ बनाना चाहती थी रसोई घर में, मिठाई। तो वो लड्डू बनाना चाहती थी। तो लड्डू बनाने के लिए माँ को कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता थी। तो माँ ने सोचा कि अब लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए मुझे, तो मैं किसको भेजूं? गोलू तो बहुत छोटा है, घर में दादाजी वो सब कोई थे भी नहीं और बुजुर्ग थे, वो जाए तो कैसे जाए? ओके, तो फिर माँ ने ऐसी परेशानी दिखाई कि अब क्या करे। तो रेशमा आगे आई। रेशमा ने बोला कि लाओ माँ, मैं जाकर ले आती हूँ सामान। तो माँ ने सोचा कि अब रेशमा कैसे जाएगी भाई, वो तो चल पाती नहीं थी, क्या पता कुछ रास्ते में हो जाए। माँ को ऐसे चिंता होने लगी। लेकिन रेशमा ने माँ से कहा कि पहले भी तो जाती थी, मुझ पे विश्वास कीजिए, मैं अच्छे से लेकर आ जाऊंगी। फिर रेशमा वो सामान लाने जाती है। फिर थोड़ी देर होती है, माँ को चिंता होने लगती है। लेकिन फिर देखते हैं माँ कि रेशमा सामने से आती है, सब कुछ सामान अच्छे से लेके, व्यवस्थित यानी ढंग से, तरीके से, अच्छे से सारा सामान लेकर वो लौटी। और क्या देखती हूँ कि रेशमा गोलू, अपने छोटे भाई गोलू के लिए एक टॉफी लाई है, यानी चॉकलेट छोटी वाली, तो वो लेकर आई है। तो गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफी लाई हूँ, ऐसा रेशमा कहती है। तो गोलू तो बहुत खुश हो जाता है, खुशी से उछलने लगता है। ओके बच्चों, चलो अब बात करते थोड़े कुछ दिन बाद की। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलाकर प्रकाश से जगमगाने लगा। वाई? बिकॉज दिवाली इज देयर, है ना? यस, दिवाली थी, दिवाली है भाई। तो पूरा दिए से घर जगमगा रहा है, पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। त्योहार मीन्स फेस्टिवल बच्चों। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। मतलब बुराई पर ऑलवेज अच्छाई की जीत होती है एंड असत्य पर सत्य की जीत। ये दिवाली जो त्योहार है वो इसका प्रतीक है। ओके बच्चों, इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। बच्चों इसमें एक और पॉइंट आता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है ना, इसका धार्मिक रीजन। तो बच्चों जो रावण था उसको राम भगवान ने पराजित किया था और वापस अयोध्या लौटे थे। तो यह त्योहार इसी खुशी में मनाया जाता है। अयोध्या में सब लोगों ने दिए जलाए थे, बहुत आनंद उत्सव किया था। सो इसीलिए दैट्स वाई दिवाली मनाई जाती है। ओके बच्चों, कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया। दिवाली में हम पूजा करते हैं ना, यस। तो रेशमा के घर में भी सभी लोगों ने पूजा की और फिर प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। मग्न होना मतलब कि तल्लीन होना, अपनी धुन में ऐसे भाई खो जाना अपने काम में वो। तो भाई गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छोड़ने में लग गया, मतलब मग्न हो गया। ओके बच्चों, एंड पटाखे और वो भी दिवाली में ना जलाए ये तो हो ही नहीं सकता है ना। ये दिवाली एंड विदाउट पटाखा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे फोड़ने में गया। फुलझड़ियाँ जला रहा था, ये वो तरह तरह के पटाखे वो फोड़ रहा था। और अचानक क्या हुआ कि गोलू ने जहाँ पटाखा रखा था उसका वो पटाखा फोड़ रहा था। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसने से चिंगारी निकलने लगी थी। गोलू ने जिस पटाखे को बुझ गया है ऐसा करके छोड़ दिया था, उसमें चिंगारी निकलने लगी थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, पीछे वाला भाग बैक साइड गोलू का वो पटाखे की तरफ था। रेशमा चिल्लाई गोलू गोलू बच्चों ऐसे, लेकिन क्या करे वो इतनी आवाज थी कि पटाखों की आवाज में रेशमा की आवाज दब गई, सुनाई नहीं दिया। बाकी कुछ समझ पाते सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया। ओके बच्चों, मतलब उसकी आवाज कोई सुने ना सुने तब तक वो ब्लास्ट भी हो जाए पटाखा। उससे पहले उसने रेशमा ने समझदारी का काम किया कि अपनी व्हील चेयर जल्दी से ऐसे चलाने लगी और जाके गोलू को जोर से पुश कर दिया, मतलब धक्का दे दिया। ओके बच्चों, और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। मतलब अपनी कुर्सी के कारण वो आगे निकल गए और धड़ाम करके जोर का धमाका हुआ। मतलब रेशमा आगे जाके गिरी और वो गोलू भी नीचे गिर गया। ओके बच्चों, गोलू गिर गया और रेशमा भी आगे गिर गई। गोलू को कुछ समझ ना आया कि इसने मुझे धक्का क्यों दिया। गोलू भाई ऐसे चौक हो गया कि भाई रेशमा ने मुझे धक्का क्यों दिया, है ना। तो धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी भीतर से बाहर दौड़ आए। भीतर मीन्स अंदर बच्चों। ओके बच्चों, और बाहर मीन्स आउटसाइड। तो वो सब ये जोर की आवाज सुन के पिताजी बाद वो जब जो सब अंदर थे वो सब जल्दी से बाहर निकल आए कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या था भाई, हुआ क्या ये इतनी जोर की आवाज आई। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। बेचारी कुर्सी के कारण रेशमा गिर गई। ओके, तो कुर्सी उसके ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। सभी बच्चे ऐसे इकट्ठा हो गए और रेशमा को जल्दी से उसको उठाया, कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठाया। माँ भयभीत थी। भयभीत मीन्स डरी हुई। ओके बच्चों, भयभीत मीन्स थोड़ा सा डर जाना। बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु, मतलब रेशमा का निकनेम था रेशु। ओके बच्चों, जैसे हम सबका होता है ना, घर पे कुछ और बुलाते हैं हमें, यस लाइक दैट। रेशमा का भी नाम था रेशु। तो माँ बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु। तो रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई, मतलब कि ये सब हुआ था, सारी डिटेल में रेशमा ने बात बताई।
सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने थोड़ा मजाक किया उसके साथ, जैसे कि वातावरण थोड़ा भयभीत हो गया था, इसीलिए कि दीदी आपने मेरी जान तो बचाई, लेकिन आपका ये जो धमाकेदार धक्का था ना, मुझे वो ऑलवेज मुझे याद रहेगा। तो सभी लोग फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। सभी लोग हंसने लगे गोलू की ये बात सुन के। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। बच्चों, बाधा मीन्स रुकावट, कभी अटकावट नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रमी से अपना जीवन जी रही है। जिंदादिली मतलब खुश मिजाजी और विनोद प्रियता मतलब खुशी से, विथ हैप्पीनेस। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है, मतलब लग जाती है। ओके बच्चों, रेशमा की पैर की कमी को उसने कभी भी अपने जीवन में बाधा नहीं बनने दिया। बाधा मतलब रुकावट। ओके बच्चों, वो ऑलवेज अच्छा काम करती रहती। उसकी हर नई सुबह एक नए काम से शुरुआत होती है, नई सुबह की सुबह होती है उसकी। ओके बच्चों, तो यहाँ पाठ से हमें यह सीख मिलती है बच्चों की भले पूरा इंसान ना हो, भले कोई शारीरिक कमी हो, लेकिन उस कमी को हमें अपने जीवन में ज्यादा हावी नहीं होना चाहिए। हम सब कुछ कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लाइक दिस। ओके बच्चों, तो हमें भी अपना इरादा बुलंद रखना चाहिए, मन मक्कम रखना चाहिए, सब अच्छा काम करना चाहिए। तो बच्चों ये अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।